जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा के अंदर एडवांस फ़िल्टर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको किसी पार्टिकुलर डाटा से कोई कंडीशन के थ्रू आपको पार्टिकुलर कोई डाटा निकालना होता है, तो उसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है मेरे पास, जिसमें डेट है, एम्प्लॉई नेम है, स्टेट है और सेल्स है। तो हम चाहते हैं कि स्टेट वाइज, जैसे स्टेट बिहार और सेल्स लेस देन 2500 से कम का डाटा इसमें से निकल करके मुझे यहाँ पे दिखे। तो इसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है, आपको एडवांस फ़िल्टर पे जाना है। एडवांस फ़िल्टर पे जाने के बाद आपको एक्शन में दो तरह के एक्शन दिखेंगे। एक, फिल्टर द लिस्ट इन पैलेस, यानी आपको इसी लिस्ट के पैलेस में आपको फिल्टर करके दिखा दिया जाएगा। दूसरा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट से बाहर निकाल करके हम यहाँ देखें, तो इसके लिए आप कॉपी टू अनदर लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो एक्शन में काम करता है। अगला ऑप्शन है लिस्ट रेंज, यानी आपका रेंज क्या होना चाहिए। तो आपका रेंज में आपके डाटा होना चाहिए, तो हम डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज में क्या होना चाहिए, तो क्राइटेरिया बिहेव ये है, तो हम इसे हटा करके क्राइटेरिया के लिए ये वाला क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसी लिस्ट में चाहिए, तो हम इसी बटन पे क्लिक करके और ओके करते हैं। तो हमें वही डाटा दिखे हैं जो सिर्फ बिहार के हैं और लेस देन 2500 से कम के, यानी 2500 से कम के हैं। तो ये डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अगर इस डाटा को हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये डाटा फिर से आपको पूरा दिख जाता है। अब आपको करना क्या है कि फिर से एडवांस ऑप्शन में जाना है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी टू का एक ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब लिस्ट रेंज में जाएंगे, अपने डाटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जो मेरा होल डाटा है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में जाएंगे, वो क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे जिस क्राइटेरिया के बिहेव पे आप निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार अच्छा से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ कॉपी टू का ऑप्शन दिख रहा है, तो कॉपी टू के ऑप्शन में वही जगह पे आपका, वही लोकेशन आपका लेना है जिस जगह पे आप इसे निकाल करके देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक किए और ओके बटन पे क्लिक कर लिए। अब ये डाटा आपको अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो ये डाटा वही दिखाई दे रहा है जो सिर्फ बिहार का है और 2500 से कम के है। यानी जो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया था, उसी बिहार पे ये डाटा यहाँ पे फिल्टर होकर के आया है। तो इसे हम बोलते हैं एडवांस फिल्टर। तो दोस्तों, जब भी हम एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी न किसी बिहेव पे हम निकाल करके उस डाटा को देखते हैं। अगर हम इसी चीज़ को फिल्टर में देखना चाहते हैं, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से होम बटन पे जाने के बाद क्लियर ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये मेरा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि फ़िल्टर का इस्तेमाल करके हम इसी डाटा में यहीं पे देख पाएँ, तो हम डाटा को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाते हैं, फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके हेडिंग में ऑटोमेटिक फ़िल्टर लग गया है। अगर आप डेट वाइज चाहते हैं, तो किसी भी डाटा को डेट वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। नेम वाइज चाहते हैं, तो किसी भी डाटा को नेम वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल पर से हटाएं, अजय और नेहा का डाटा चाहते हैं, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसमें अजय और नेहा का डाटा ही शो करेगा, अदरवाइज डाटा नहीं शो करेगा। फिर से हम क्लियर ऑल पे क्लिक करें, अगर मान लिया जाए कोई गलती मिस्टेक हो जाती है, तो रीअप्लाई बटन पे क्लिक करके आप इसे पुनः देख सकते हैं, जिसे रिफ्रेश बटन बोलते हैं। हम क्लियर पे क्लिक करके इन पूरे डाटा को फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर हम स्टेट वाइज, यानी स्टेट के बिहार पे देखना चाहते हैं डाटा को, तो स्टेट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक हटाते हैं और बिहार और यूपी का डाटा देखना चाहते हैं, तो बिहार और यूपी के टिक आउट करते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ बिहार और यूपी का डाटा ही शो कर पा रहा है, यानी जो डाटा हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार और यूपी का ही है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ से क्लियर ऑल पे क्लिक करके सारे डाटा को फिर से देख सकते हैं। हम फिल्टर ऑप्शन पे जाते हैं और फिल्टर यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर हम फिल्टर किसी सेल्स वाइज के डाटा पे देखना चाहते हैं बिहेव पे, तो फिल्टर लगाए, हम सेल्स बटन पे जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1500 का डाटा शो करे, जो 1500 का डाटा है, तो सिर्फ 1500 का ही डाटा शो करेगा। हम यहाँ से क्लियर करके फिर से डाटा को देख सकते हैं। हम यहाँ सेल्स पे जाते हैं और यहाँ पे एक नंबर फिल्टर का ऑप्शन आता है, जिसमें आप इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल, बिटवीन, टॉप 10, एबव एवरेज, बिलो एवरेज, इन सारे चीज़ पे बिहेव पे आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेस देन देखना चाहते हैं, तो लेस देन पे क्लिक किए, कितना से लेस देन, तो 2500, तो 2500 से लेस देन जितना भी डाटा है वो डाटा यहाँ पे शो करे, और हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वही डाटा शो कर रहा है जो 2500 से कम का है। 2500 से ज़्यादा एक भी डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसी तरह क्लियर बटन पे क्लिक करते हैं तो सारे दिखते हैं। सेल्स पे जाते हैं, वन टाइम्स फिर से नंबर पे जाते हैं, इक्वल्स पे जाते हैं, कितना के बराबर देखना है डाटा, तो 2300 के बराबर डाटा देखना है। ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो इसमें डाटा वही दिखेंगे जो 2300 के होंगे, यानी 2300 के सेल पे होंगे।
क्लियर बटन पे क्लिक करके फिर से डाटा को देख सकते हैं। इसी तरह सेल्स पे जाके नंबर पे डाल करके यहाँ से लेस देन और इक्वल टू यानी छोटा और बराबर 2500 के ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो 2500 के बराबर और 2500 से नीचे का डाटा यहाँ पे आपको दिखेगा, बाद बाकी डाटा यहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर से क्लियर करते हैं तो सारे डाटा यहाँ पे दिख जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम फिल्टर और एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।